हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लास 12th जेनेटिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, ऑर्डर ऑफ जीन्स। ऐसे जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर बनने का सपना आप पूरा करते हैं। देखिए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन we are discussing about T.H. Morgan. So we know that just like Mendel, T.H. Morgan also conducted similar experiments. So the experimental choice was Drosophila. Why Drosophila? ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बहुत कुछ ऑप्शंस था, लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो कुछ रीजंस है। जस्ट लाइक पी प्लांट, इसका भी लाइफ बहुत कम है, जस्ट 2 वीक्स होगा। सो इसका जो लाइफ है बहुत कम है, दैट इज जस्ट 2 वीक्स। नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है, 2 वीक्स में नेक्स्ट जनरेशन आ जाता है। और इसको सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करवाना बहुत ईजी है। इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला है, आराम से आप इसको कल्टीवेट कर सकते, ग्रोथ करवा सकते हो लैब लेवल पे। तो दिस इज द रीजन। थर्ड वन, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल, मेल एंड फीमेल आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मेल देखिए, इधर फीमेल देखिए। फीमेल का बॉडी साइज लार्ज होगा कंपेयर टू मेल। मेल से कंपेयर करते हैं तो फीमेल का बॉडी साइज लार्ज होगा। फोर्थ पॉइंट, क्रोमोसोम्स की बात करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होगा। देखिए, ड्रोसोफिला की केस में हम 8 क्रोमोसोम्स है, 6 ऑटोसोम्स आर देयर, XX एंड XY, 2 एलोसोम्स आर देयर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कम है एंड X क्रोमोसोम से Y क्रोमोसोम रिलेटिवली शॉर्टर होगा। तो देखिए, फीमेल को मेल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बॉडी साइज के बेसिस पे, सो दैट नेक्स्ट जनरेशन में कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, कितना फीमेल है कितना मेल है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बॉडी साइज के बेसिस पे। एंड मैं क्रोमोसोम्स की भी बात किया, रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जस्ट 8 क्रोमोसोम्स आर देयर। टोटल कितना है? 8 क्रोमोसोम्स है। एंड जो भी वेरिएशंस है यहाँ पे लो माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लो पावर माइक्रोस्कोप से। देखिए यहाँ क्या दिया है, सिंथेटिक मीडियम पे आप कल्टीवेट कर ग्रोथ करवा सकते हैं, लाइफ बहुत कम है, 2 वीक्स ओनली। एंड ये जब इंसेक्ट की बात हो रहा है, ये जब रिप्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इट इज इंसेक्ट। यू नो दैट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी ह्यूज इन नंबर एंड इजीली डिस्टिंग्विशेबल बता दिया। वेरिएशंस जो भी है लो पावर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं स्पीड अप कर दिया। देखिए, ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किए, ऐसे कुछ रीजंस बताइए। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया पता है ना? सटन एंड बोवेरी। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है टी.एच. मॉर्गन ने किया है। टी.एच. मॉर्गन एंड कोलिग्स। साथ में एनसीईआरटी रखी है, मेरे स्टेटमेंट्स को लाइन टू लाइन आप मार्क भी कर सकते हो। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन परफॉर्म्ड बाय, क्रोमोसोमल थियरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन परफॉर्म्ड बाय T.H. Morgan, the experiments conducted by T.H. Morgan on fruit fly. Similar dihybrid experiments. जैसे पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स का स्टडी हुआ, यहाँ पे सिर्फ 3 कैरेक्टर, मतलब मेजरली 3 कैरेक्टर्स को उसने कंसिडर किया है T.H. Morgan ने। फ्रूट फ्लाई में डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्ट किया है, जैसे मेंडल ने किया था। तो क्या है कैरेक्टर्स देखिए, आई कलर, अभी आप ड्रोसोफिला देखे थे, रेड आइज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आइज। इन द सेम वे बॉडी कलर की बात करो, ब्राउन बॉडीड डोमिनेंट ओवर येलो, देन नॉर्मल विंग्स डोमिनेट ओवर मिनिएचर। जैसे आप पढ़े थे ना, टॉल इज डोमिनेंट ओवर शॉर्ट, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल, मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे डोमिनेंट रेसेसिव आप जानते हो। तो ड्रोसोफिला में डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किया? ड्रोसोफिला का आई कलर, रेड-आइड ड्रोसोफिलास आर डोमिनेंट ओवर व्हाइट आइड। अब लेटर्स कौन से यूज करेंगे? व्हाइट आइज के लिए W, रेड आइज के लिए W+ यूज करिए। नेक्स्ट वन, बॉडी कलर की बात करो, ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, ब्राउन बॉडी। अब यहां पे येलो के लिए Y यूज करो एंड डोमिनेंट, ब्राउन के लिए Y+ यूज करो। देन नेक्स्ट वन, नॉर्मल विंग्स डोमिनेट ओवर मिनिएचर, मिनिएचर M लेटर, तो नॉर्मल विंग के लिए M+। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ये सब डोमिनेंट फीचर्स है ना, ये सब डोमिनेंट फीचर्स है ना, इसको आप वाइल्ड टाइप भी लिख सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में आपको क्रॉस में वाइल्ड टाइप बोल के दिया होगा। याद रखिए, ये सब वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट ट्रेट्स है, और ये कौन से ट्रेट्स है? रेसेसिव। नाउ लेट अस सी
यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, यू नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके ऊपर ये बहुत बच्चों में मतलब कंफ्यूजन होता है, यार ये क्या है, मतलब क्रॉस ए क्रॉस बी, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा पढ़ाने के बाद, अभी डिस्कस करने के बाद सब कुछ क्लियर होगा। आप भी ये फिगर निकालिए आपके एनसीईआरटी का, एंड साथ में कुछ लिखता हूं तो वहां पर भी नोट करिए। एंड उससे पहले जरूर वीडियो को लाइक करिए, पहले लाइक करिए। यस सर, शेयर इट टू नीट एस्पिरेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल श्रवंस बायोलॉजी। चलिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरान, सारे वीडियोस आपको यहाँ पे अपलोड होंगे, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको यदि आप बेल आइकन को क्लिक किए तो। चलिए हम मॉर्गन की बात करते हैं। तो मॉर्गन ने जो क्रॉसेस कंडक्ट किया है, ठीक है, 2 क्रॉस है यहां पे, 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किया। क्रॉस ए में क्या कंसीडर किया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये समझ जाइए, सब स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट पॉइंट ये समझिए, दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड टी.एच. मॉर्गन वाज अवेयर दैट ये जो भी 3 कैरेक्टर अभी देखे थे ना, आई कलर, बॉडी कलर, विंग्स, the genes coding for these characters are located on X chromosome। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने दिमाग में चढ़ा दीजिए कि भाई ये देखिए, आई कलर, बॉडी कलर एंड विंग्स के लिए जो जीन्स होंगे, द जीन्स कोडिंग फॉर दीज कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। ये पॉइंट मॉर्गन को पता था। अच्छा, पी प्लांट के केस में याद है आपको, पी प्लांट के केस में बताया था लाइक 7 कैरेक्टर्स है, तो सम ऑफ देम ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7, ऐसा था ना। यहां ऐसा नहीं है, याद रखिए, ऑल द जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। चलिए, क्रॉस ए क्या है ऑब्जर्व करो आप यहां पे, लुक एट हियर, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। टी.एच. मॉर्गन क्रॉस ए में इन दोनों को कंसिडर किया। इन दोनों को मतलब क्या होता है सर, आई कलर, ठीक है, आई कलर विथ बॉडी कलर। सो एवरीवन नो आई कलर में क्या डोमिनेंट होता है, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। बॉडी कलर में क्या होता है, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी। सो इन दिस वे 2 कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है, आई कलर एंड बॉडी कलर, आई कलर एंड बॉडी कलर। तो यहां देखिए क्रॉस ए की बात करते हैं, ये देखिए एक्स वाई है एंड ये कौन सा है, एक्स एक्स है। मतलब अच्छे से सुनिए, मॉर्गन ने जो है मेल ड्रोसोफिला को, डोमिनेंट ट्रेट्स वाले मेल ड्रोसोफिला सेलेक्ट किया, अ डोमिनेंट ड्रोसोफिला फॉर ट्रेट्स सच एज, ये देखिए डब्ल्यू प्लेस में, दैट इज डब्ल्यू प्लेस क्या होता है, रेड आइस होता है। वाई प्लेस क्या होता है, वाई प्लेस इज ओके, सो दैट इज अ ब्राउन बॉडी। सो लुक एट हियर, और एक बार बता रहा हूं, रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल, रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल, ओके, मेल ऑलरेडी यहां पे तो है, तो मैं और एक बार लिख देता हूं, मेल किससे के साथ क्रॉस हुआ सर, क्रॉस्ड विद फीमेल। फीमेल क्या है, देखिए व्हाइट आइड येलो बॉडीड, बिकॉज इट इज एक्स एक्स। फर्स्ट वन क्रॉस ए समझ में आ गया, पहले पेरेंट्स को समझ गए, एक्स वाई इज मेल एंड एक्स एक्स इज फीमेल। मेल का ट्रेट क्या है, रेड आइज ब्राउन बॉडी, फीमेल का ट्रेट क्या है, उसका रेसेसिव, व्हाइट आइज एंड येलो। अब सुनो, जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ, मेल फीमेल ड्रोसोफिला के बीच में, जो F1 जनरेशन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक एट हियर, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के रिजल्ट्स मेंडल से कहीं मैच नहीं हो रहा है। यहां देखिए जो भी फादर के ट्रेट्स है, देखिए ये जो मेल है मतलब फादर है, all the father traits are observed in the daughters because this is XX, XX कौन है, फीमेल है, तो ये डॉटर है, और ये क्या है, XY मेल है। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो फादर के ट्रेट्स है देखिए डॉटर में आ गए। ऐसा क्यों हुआ, अभी जस्ट बताया, जीन्स किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम। अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये जो एक्स क्रोमोसोम है फादर का, ब्लू कलर में है, किस में आ गया, देखिए डॉटर में आ गया। फादर से एक्स क्रोमोसोम डॉटर में आ गया, और देखिए मदर से एक्स क्रोमोसोम सन में आ गया। सो मदर के कैरेक्टर्स जो येलो व्हाइट है सन्स में रहेंगे, जितने भी सन्स हैं, एंड फादर के कैरेक्टर रेड ब्राउन या वाइल्ड टाइप जो है सारे डॉटर्स में दिख जाएंगे। सो ऐसे आपको ऐसे ही याद करने बोला था, पापा की परी, पापा की परी मतलब फादर के कैरेक्टर्स डॉटर में गए। इन द सेम वे माँ द लाडला, मदर का जो ट्रेट्स है सन में चले गए।
तो बहुत सिंपल है समझना, इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फादर के कैरेक्टर्स डॉटर्स में दिखेंगे और मदर के कैरेक्टर्स सन में दिखेंगे, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंडल्स इनहेरिटेंस। हो गया, F1 जनरेशन रिजल्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, F1 का क्या हुआ, सेल्फिंग किए तो जो भी ट्रेट्स आया, लाइक ऑल फीमेल्स आर हैविंग वाइल्ड टाइप विच इज डोमिनेंट वन, ऑल मेल्स आर हैविंग रेसेसिव टाइप, इनके बीच में क्रॉसिंग हुआ। अच्छे से सुनिए, तो जो F2 जनरेशन आया था, नेक्स्ट जो F2 जनरेशन आया है, उस F2 जनरेशन में 98.7% पेरेंटल टाइप्स है, 98.7% पेरेंटल एंड जस्ट 1.3% रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंटल टाइप क्या होता है, इधर रेड आइड ब्राउन बॉडीड और व्हाइट आइड येलो बॉडीड। पेरेंट टाइप का मतलब क्या है, वाइल्ड टाइप हो सकते हैं या वाइट एंड येलो टाइप हो सकते हैं। तो ऐसे आपको 98.7% मिला। रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने मिले, जस्ट 1.3% ओनली, 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट टाइप, देखिए रेड आइड येलो बॉडी इज रिकॉम्बिनेंट, ब्राउन बॉडीड विथ white eyes, that is recombinant type। बहुत कम मिला, मतलब consider 100 ड्रोसोफिला are there, out of 100 98.7% are parent type, just recombinant types जो है 1.3। अभी बताया recombinant type क्या होता है, आया समझ में। ये था क्रॉस A का रिजल्ट्स। लेट अस सी क्रॉस बी के रिजल्ट्स क्या है। क्रॉस बी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्रॉस बी में क्या हुआ इस बार देखिए, ये आपका राइट एक्स क्रोमोसोम है, राइट। सो दिस इज आई कलर, बट दिस टाइम कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ बॉडी कलर, देखिए विंग्स को कंसिडर किया है, दो कैरेक्टर्स। तो यहां देखिए फर्स्ट वन वाइल्ड टाइप, मेल में वाइल्ड टाइप, सी मॉर्गन ने क्या किया, मेल में जो है डोमिनेंट ट्रेट्स लिया है। तो लुक एट हियर, दिस इज वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होगा, वाइल्ड टाइप का मतलब होगा दैट इज राइट, यहां पे क्या होना चाहिए, रेड आइज होगा, नॉर्मल विंग्स होगा। सो रेड आइड नॉर्मल मेल इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट आइड मिनिएचर फीमेल। तो रिजल्ट्स तो आप जानते हो, फादर के कैरेक्टर्स डॉटर में जाएंगे, मतलब देखिए फादर का जो एक्स क्रोमोसोम है डॉटर में गया, तो वाइल्ड टाइप, विच मीन्स F1 generation of cross B is having red eyed and normal winged female। जितने भी फीमेल्स है सबको फादर के ट्रेट्स, एंड जितने भी मेल्स हैं मदर के ट्रेट्स। मदर के ट्रेट्स क्या दिख रहा है आपको, व्हाइट एंड मिनिएचर, सेम ना। लेकिन जब F1 का सेल्फिंग हुआ, मेटिंग हुआ, ये जो F1 में जो आपको रिजल्ट्स मिला है, इनका जब मेटिंग हुआ, F2 रिजल्ट्स इस बार देखिए थोड़ा सा अलग मिला आपको। पेरेंटल टाइप 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप आर 37.2%। तो सोचो क्रॉस A में रिकॉम्बिनेंट 1.3% मिला। यू नो द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट, यहां पे रिकॉम्बिनेंट 37%, मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा, रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सो मॉर्गन ने क्या एनालाइज किया, बिकॉज यहां क्या डाउट आता है, ऑल द जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। जब सारे जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, तो क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम आया, क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। एंड रिकॉम्बिनेंट का मतलब और एक बार बताऊं, यहां क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप रेड आइड लेकिन मिनिएचर विंग, ठीक है, यहां पे आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट का मतलब। और इधर क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब व्हाइट आइड नॉर्मल विंग, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। सो पेरेंटल टाइप जो है यहां 62.8, रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है 37.2%। क्यों, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सो फाइनल कंक्लूजन मॉर्गन का क्या था, सुनिए। तो बता दिए कि भाई क्रॉस ए में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कैसा है, कम है। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम है तो क्या हो जाता है सर, देखिए फर्स्ट डेफिनेशन आप समझ जाइए, जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम नोन एज लिंक्ड जीन्स। फर्स्ट डेफिनेशन नोट करिए, क्या है, लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या बता रहा हूं, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन्स बोलो। नेक्स्ट वन, दे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप।
अब सिचुएशन ऐसा है, क्रॉस ए में डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम था, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम है, इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट द जीन्स नेवर अंडरगो सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए पेरेंटल टाइप ज्यादा मिला। यू नो दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप मिलते हैं ज्यादा, लेकिन यहां फर्स्ट क्रॉस में आई कलर बॉडी कलर क्रॉस ए में सेग्रीगेशन, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होने की वजह से पेरेंटल टाइप ज्यादा मिला। यहां देखिए इन दोनों के बीच में आई कलर क्रॉस बी की बात करो, यहां देखते हैं, अब देखिए एक्स क्रोमोसोम पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, दे आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम ओनली, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहां पे सर सेग्रीगेशन या क्रॉसिंग ओवर हुआ इन दो जीन्स के बीच में। लुक एट हियर, ये दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, सेग्रीगेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। आया समझ में? सिंपल है भाई, सिंपल। ऐसा समझिए ये दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ब्रेकअप होना जरूरी है, इन दोनों का ब्रेकअप होना जरूरी है, सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना जरूरी है, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बढ़ जाते हैं। यहां देखिए डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम है, साथ में है, दो जीन्स साथ में है, इनका ब्रेकअप नहीं होगा, ब्रेकअप नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा, साथ में रहेंगे, इसलिए पेरेंटल टाइप ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। Hope you understood क्रॉस A and क्रॉस B इंक्लूडिंग फिगर, एंड इस इवेंट को हम बोलेंगे लिंकेज इवेंट। किस इवेंट को लिंकेज बोलेंगे? ये दो क्रॉस A में दो जीन्स साथ है ना, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ दीज टू जीन्स, इसको लिंकेज बोलो। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, लिंकेज बोलो। यहां पे क्या हुआ, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पे क्या बोलता हूं, डिस्टेंस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर इज डन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, तो यहां पे आप बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन हुआ। हेडिंग मेरा वही था ना, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन हुआ, बिकॉज यू नो दैट अभी तक एक्सप्लेनेशन दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। लिंकेज हुआ बिकॉज इसीलिए पेरेंटल टाइप ज्यादा आया। होप यू अंडरस्टूड क्रॉस ए एंड क्रॉस बी रिजल्ट्स F1 F2। चाहिए तो मैं इस फिगर को और थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ाता हूं, और आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये देखिए F2 जनरेशन के रिजल्ट्स कैसे हैं। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, इन दोनों क्रॉसेस में से कौन सा क्रॉस मेंडल से मैच कर रहा है, कौन सा क्रॉस, क्रॉस ए मेंडल के रिजल्ट से मैच करता है कि क्रॉस बी मेंडल के रिजल्ट से। मेंडल का याद है ना, क्या था, 9:2, 3:2, 3:1, आउट ऑफ विच 10 आर पेरेंट एंड 6 आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, 6 आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, 6 आर रिकॉम्बिनेंट टाइप, 10 आर पेरेंटल टाइप। तो आप बताओ मुझे क्रॉस ए क्रॉस बी में कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन मैच करता है आपका मेंडल के रिजल्ट से। ठीक है, बिकॉज मेंडल का तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, पता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन बाय मेंडल ओनली। अब मैं इस फिगर को कंटिन्यू करता हूं, देखिए यहां पे 98.7% आर पेरेंटल टाइप। अब आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा, पेरेंटल टाइप का मतलब क्या होता है, इधर वाइल्ड रेड आइड ब्राउन बॉडीड या येलो व्हाइट आइड येलो बॉडीड। ये देखिए रेड आइड ब्राउन बॉडीड और व्हाइट आइड येलो बॉडीड। और ये क्या है, एक्स वाई मेल, एक्स वाई मेल, ये पूरा कॉलम ये मेल्स है और ये फीमेल्स है। ये पूरा कॉलम क्या है सर, ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है, पेरेंटल टाइप्स है, कंप्लीट वन पेरेंटल टाइप्स है। ये दो मेल्स है, ये दो फीमेल्स है। रिकॉम्बिनेंट जस्ट 1.3% है, ये मेल्स है और ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ऑलरेडी बता दिया, ये देखिए व्हाइट आइड है लेकिन ब्राउन बॉडी होगा। ये देखिए यहां पे येलो है, येलो बॉडी है, सो रेड आइज हो सकता है। ऐसे आप याद रखिए रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों भी फीमेल्स है। सेम वे इधर भी देख सकते हो, ये पूरा कॉलम पेरेंटल टाइप है और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है। होप यू अंडरस्टूड। कहीं पर भी दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो क्वेश्चन बनना ही है, अल्फ्रेड स्टर्टवेंट। सो लिंकेज कंसेप्ट के बेसिस पे अल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने क्या किया, देखिए जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स को मेजर करके ही कंस्ट्रक्टेड जेनेटिक मैप्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी था, तो याद रखिए अल्फ्रेड स्टर्टवेंट जीन्स के बीच में, अभी जो रिजल्ट था मोर्गन का उसके बेसिस पे जीन्स के बीच में, सो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स को मैप किया, देन ही कंस्ट्रक्टेड जेनेटिक मैप्स। फिर आप बता रहे हो
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसे मैप्स आपको काम आते हैं। देन ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, एक सिंपल इक्वेशन दिया, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, मतलब डिस्टेंस कम है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। डिस्टेंस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा है। फिर बता रहे हो डिस्टेंस कम है तो लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा है, लिंकेज कम है ना, डिस्टेंस साथ में रहेंगे, लिंकेज स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ऐसे कुछ इक्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। सो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, डेफिनेटली लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।